आदाब नाज़रीन, आलमी पैगाम पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आरिफ हसन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो मोदी जी अभी एससीओ की सरबराही इजलास के अंदर चाइना गए थे, जहां पर उन्होंने हमने देखा कि शी जिनपिंग और पुतिन के साथ जो ठहाके लगाए उसको देख कर के, और उसको इंडियन मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया। हालांकि वहां से क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, इस सब के बारे में तो बात नहीं हुई, लेकिन हाँ, पुतिन के साथ उनकी जुगलबंदी की इंडिया मीडिया ने चर्चा की, और खास तौर से एक ऐसा जाहिर किया जैसे कि अब ट्रंप या अमेरिका बिल्कुल खत्म हो गया, और अब ये तीनों मिलकर के अमेरिका को खत्म कर देंगे। और अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया था इंडिया के ऊपर, पहले तो टैरिफ 25% का लगाया, फिर उसके बाद रूस से तेल खरीदने के ऊपर 25% की पेनल्टी लगाई, यानी कि टोटल 50% हो गया। ऐसा लगा जैसे ये तीनों मिल करके अमेरिका को खत्म कर रहे हैं, और अमेरिका बिल्कुल घुटनों पर आ गया। और अमेरिका का हमने देखा, पूरी हम इंडियन मीडिया के अंदर खूब मजाक भी उड़ाया गया। लेकिन जो ट्रंप है वो इन सब चीजों को देख कर, क्योंकि ये खबरें कहीं ना कहीं इस तरह से जो यहाँ पर एम्बेसी है अमेरिका की, वहाँ भी पहुंचती है, और रोजाना एक बुलेटिन वो यहाँ से या कोई भी जो रिपोर्ट है वो दे दी जाती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। क्योंकि आपको याद होगा, जैसे मैंने अभी कहा शुरू के अंदर, कि इंडिया की डील जो चल रही थी, फरवरी से डील होनी शुरू हुई थी, और अभी तक वो उसमें नाकाम रहे कोई भी डील के अंदर किसी नतीजे पर पहुंचने में। बहुत वक्त लगाया इंडिया ने। हालांकि पीयूष गोयल जो है वो कह रहे हैं कि नवंबर तक डील हो जाएगी, और अमेरिका और भारत के रिश्ते बहुत मजबूत है। लेकिन इंडिया मीडिया ने बहुत मजाक उड़ाया। ट्रंप बेपनाह गुस्से में, पहले से भी गुस्से में थे ट्रंप। और ट्रंप ने जो इल्जाम लगाया था वो ये लगाया था कि भारत रूस से जो तेल खरीद रहा है, उससे वो यूक्रेन और रूस की जो जंग बंद कराना चाहते हैं, तो रूस को उससे मदद मिल रही। हालांकि तेल इंडिया से ज्यादा चाइना खरीद रहा है रूस से, लेकिन उन्होंने चाइना पर के बारे में कोई बात नहीं की। और चाइना का जो अभी अगस्त के अंदर खत्म होने वाला था, एक जो उन्होंने टाइम दिया था टैरिफ के बारे में, वो फिर 90 दिन के लिए और बढ़ा दी गई। और उन्होंने भारत के ऊपर एक इल्जाम शुरू में एक और ये भी लगाया था कि भारत जो कह रहा है कि वो अपनी आवाम को या जनता को फायदे पहुंचाने के लिए सस्ते दरों पर तेल खरीद रहा है। तो वो कह रहा है, उसने कहा कि भारत क्या कर रहा है, मुनाफाखोरी कर रहा है। भारत जो है रिलायंस की मुनाफाखोरी कर रहा है, और सरकार जो उसके ऊपर टैक्स ले रही है उससे, आपको याद है मैंने बताया था पहले भी किसी वक्त में, कि विंड टैक्स जो होता है ये इंडिया ने कई बार उससे वसूला है, रिलायंस से। तो भारत की वो, और उसका इल्जाम, ये वाला इल्जाम कहीं ना कहीं तक दुरुस्त साबित होता है। लेकिन बात जो अभी, उसके बाद जब देखा भारत लगातार चाइना अमेरिका से दूर होता चला गया, और ट्रंप ने और सख्ती पकड़ते चले गए ट्रंप के, और ट्रंप के बयान भी सख्त से सख्त आते चले गए। तो ट्रंप ने उसी उसमें लगातार ट्वीट करते चले गए, और ट्रंप ने एक मियाद दी जब उसके अंदर, अगस्त के अंदर 31 अगस्त तक, उसके बाद 25% पेनल्टी लगा दी। एक उम्मीद ये जगी थी थोड़ा सा, कि जब अलास्का के अंदर ट्रंप की और पुतिन की बात हुई, तो ये लगा था कि, ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन और रूस की जंग शायद अब खत्म हो जाएगी। तो उससे जो था, कहीं ना कहीं लोग ये बात सोचने लगे थे कि जब ये जंग खत्म हो जाएगी तो 25% की जो रूस से खरीदने के एवज पेनल्टी है वो खत्म हो जाएगी। वो तो पेनल्टी यकीनी तौर पर खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद अगर जंग बंद हो भी जाती है, जिसके फिलहाल आसार कोई नजर नहीं आते, पेनल्टी जरूर खत्म होती है, लेकिन भारत फिर उससे सस्ता तेल नहीं खरीद सकता। फिर तो अगर उसके ऊपर से अगर पाबंदी हट जाती है रूस के ऊपर से, तो वो तो यूरोपियन यूनियन खुद उससे डायरेक्ट तेल खरीदेगा। बहरहाल वो तो बात दूसरी, लेकिन इस वक्त मैं कह रहा हूँ ट्रंप बेपनाह गुस्से के अंदर है, वो भारत से बेपनाह नाराज है। और भारत के बारे में अभी एक रिपोर्ट, द वाशिंगटन रिपोर्ट थी, उसके अंदर ये कहा गया कि उनके जो वजीर खारजा हैं, मार्क रूबियो, और एक उनके और व्हाइट हाउस के एक और ऑफिसर ट्रंप से मिलने के लिए गए, और वो ये कहने के लिए गए कि भाई इंडिया के साथ जो कुछ हो रहा है वो कुछ ज्यादा हो रहा है, उसके लिए कुछ फार्मूला निकाला जाए। उन्होंने कोई फार्मूला या कोई तजवीज भी पेश की ट्रंप के सामने। ट्रंप इतना गुस्से में थे कि ट्रंप ने वो तजवीज को बिल्कुल कह दिया कि मैं भारत से कोई बात ही नहीं करना चाहता। इधर मोदी जी के ठाके वहां लगे थे चीन के अंदर, जैसे मैंने कहा, शी जिनपिंग के साथ और पुतिन के साथ। उसको देख कर ट्रंप और भी ज्यादा गुस्से में, जो आज उसने ट्रंप ने ट्वीट किया, उसने कह दिया मुझे भारत की कोई परवाह नहीं। उसने कहा कि भारत रूस और चीन के पाले में, या रूस और भारत अगर चीन के साथ जाना चाहते हैं तो जाएं, वेल एंड गुड, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अमेरिका उसके साथ कोई तिजारत, कोई इतनी खास तिजारत नहीं कर रहा था, कोई ऐसा खास बिजनेस नहीं कर रहा था। अब सवाल यहाँ पर ये उठता कि क्या अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा हो पाएगा? या जैसे कि पीयूष गोयल ने कहा, कि पीयूष गोयल ने कल कहा कि वो लेकर के टीम के साथ गए भी, तो वो भी कह रहे थे कि टीम आने वाली है और हम बात करेंगे। जो अगस्त के अंदर टीम आने वाली थी बात करने के ट्रेड डील के लिए, उसको भी ट्रंप ने मना कर दिया। लेकिन पीयूष गोयल ने या तो झूठ बोला, या फिर वो कुछ ज्यादा ही पुर उम्मीद है, जिसे कहते हैं कि जो कि ना होने वाली बात हो।
जिस तरह का ट्रम्प का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और ट्रम्प अपना व्यवहार कर रहा है भारत के साथ। हालांकि ट्रम्प के बारे में कहा जाता है वो एक अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। वो आज कुछ कहता है, सुबह कुछ कहता है, लेकिन भारत के बारे में हमने देखा, भारत के बारे में ट्रम्प लगातार जो एक स्टैंड ले रखा है वो ले ही रखा है। तो पीयूष गोयल की बात मैं कर रहा था, पीयूष गोयल ने कहा नवंबर तक की डील हो जाएगी और भारत के और अमेरिका के साथ रिश्ते बहुत मजबूत है। लेकिन इस वक्त जो हमें देख रहा है बहुत ज्यादा कड़वाहट आ चुकी है। और एक और भी बात कही कल जब सहाफियों ने उससे मालूम किया ट्रम्प से व्हाइट हाउस के अंदर कि आपने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया था और उसका नतीजा कुछ नहीं लिखा, या रूस को जो आपने टाइम दिया था रूस के अंदर कि इतना टाइम है रूस के लिए, अब वो टाइम भी गुजर गया, तो आपने क्या किया। तो ट्रम्प ने गुस्से में सबसे पहले तो सहाफी से उससे ये बात की कि आप अपने लिए कोई और काम ढूंढ लीजिए। और उसने कहा कि अभी मैंने भारत के ऊपर ये पहले मरहले के टैरिफ लगाए, अभी दूसरे और तीसरे मरहले के टैरिफ तो लगाए भी नहीं है, जिसके बारे में बात भी किया जा रहा है। एक बिल ऐसा रखा हुआ कि जो अभी वहाँ की जो सीनेट है उसके अंदर पेश किया जाएगा, जिसके ऊपर जो लोग रूस से तेल खरीदे उन पर 500% का टैरिफ लगेगा, या फिर दूसरे सेकंड दर्जे की जो हमारे पर पेनल्टी अगर ट्रम्प लगाता है तो कौन से लगाएगा। ये जो हमने $87 बिलियन की बात की थी जो भारत इससे ट्रेड करता है, उसके अलावा जो सर्विसेज टैक्स है हमारी, जो हमारी सॉफ्टवेयर है, कुल मिलाकर के $300 बिलियन है। अगर वो सेकेंडरी टैरिफ भारत पर आ गए तो समझ लीजिए जो ये 25% के टैरिफ लगाए गए हैं या जो कुल मिला के 50% हुआ है, इससे अभी खबरें आ रही हैं कि गुजरात के अंदर टेक्सटाइल हीरे की फैक्ट्री है जहाँ बनते थे वो तमाम तर, या वो जो झींगा मछली जो हम दिया करते थे, या लेदर के लगभग जो बताते हैं लोग 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि होने वाले, हो चुके हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि अगले महीने में सैलरी मिलेगी, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये अभी जो ये बात हो रही है $87 बिलियन की बात हो रही है, लेकिन अगर वो सिंगल टैरिफ हमारे ऊपर आ जाता है, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ $300 बिलियन की बात कर रहा हूँ, जैसे कि अभी हमने देखा कि उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है या और बहुत सी जगह पर जो हमारी H-1B वीजा है उसके ऊपर लेकर के मुजाहिरे हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं वहां पर उसके खिलाफ, भारत के खिलाफ, कि ये लोग हमला हमारी नौकरियां खा रहे हैं। अगर ट्रंप ने सेकेंडरी टैरिफ लगा दिए तो फिर हमारा क्यों, हमारा बिजनेस जो है वो सारा का सारा क्या है, क्योंकि हम अमेरिका को माल कम देते हैं, अमेरिका को माल ज्यादा बेचते हैं और अमेरिका हमारे पास बहुत कम बेचता है। चाइना के साथ हम जाकर के खड़े तो हो रहे, वेल गुड, बड़ी अच्छी अच्छी बात हो गई, हम दूसरे का एहतराम करेंगे, ये करेंगे। लेकिन भाई चाइना के साथ खड़े होने के मतलब चाइना के साथ हमारे विवाद बहुत है, हमारे तनाजात बहुत है, हमारी बाउंड्री का तनाजा है, हमारे उसके साथ हिमाचल के अंदर तनाजा, अब जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर तनाजा है। अभी हमने वहां देखा जो उसके अंदर ये हमने डोकलाम में देखा था। तो ये इसके तनाजे हैं और बहुत सारी चीजें। और अब चाइना जो है अगर हमने उसके लिए से बाजार खोल दिया तो चाइना में और हमारे में बहुत ज्यादा फर्क है। चाइना से लगभग हम 120 से 130 बिलियन डॉलर का माल जो है खरीदते हैं, और चाइना को हम देते हैं सिर्फ $15 बिलियन का माल देते हैं। तो चाइना का माल तो बिक रहा, लेकिन हमारा माल कहाँ जा रहा है जो हमारी फैक्ट्री में इस वक्त ताला लगा हुआ। एक इस तरह की भी बात हो रही है, कुछ इस तरह की अफवाहें फैल रही कि 2 लाख करोड़ का जो है इंडियन गवर्नमेंट इनको जो ताजिर है इनको कुछ पैकेज देगी। लेकिन कितने हकीकत है कितना फसाना, क्योंकि इस तरह का पैकेज एक बार कुवैत में भी देखा गया था, तो उसका भी हमने देखा, वो भी जो वो था, तो अगर उसके जब लोगों ने ऑपरेशन किया तो वो भी हवा हवाई था। उसके नतीजा क्या हुआ। तो फिलहाल जो हमें ये दिखाई दे रहा कि मोदी जी के खास या खास तौर से ये इस वक्त में जिसको लेकर के ट्रम्प पहले से ही गुस्से के अंदर है। और दूसरी बात हम जो कहते हैं बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे कि हमारे बिजनेस में क्या फर्क पड़ने वाला है, जो हमारे रोजगार के ऊपर क्या इस वक्त पड़ने वाला, इन लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा, हमारा माल कहाँ जाएगा, कौन खरीदेगा। इस वक्त हमारी हालत ये होगी, हमारे पास चाइना के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं बना। लेकिन क्या चाइना पर हम यकीन कर सकते हैं? या चाइना भी तो ये सोचा कि जब इनको वेस्ट से अब कोई घास नहीं डाल रहा वेस्ट के अंदर, या वेस्ट के अंदर से अब कोई भी इनके साथ कोई बात नहीं कर रहा है, तो ये अब हमारे पास आए हैं कि दोनों के अंदर विश्वास कितना बहाल हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसको जो टैरिफ है इसको दबाने के लिए, इसको करने के लिए जो एक जीएसटी टूल आया गया, उसके ऊपर भी मैं किसी वक्त में अगले उसमें एपिसोड में आपसे बात करूंगा कि उसको लाया गया, उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, किस तरह से एक तरह से जो अवाम को रिलीफ दिया गया 8 सालों के, क्या 8 सालों तक की ये लूट थी और फिर दिया भी गया, तो किस तरह से दिया गया, कि वाकई रिलीफ है भी या नहीं है। तो इस पर भी बात करेंगे, या उस जीएसटी से कितना एक आम आदमी के ऊपर फर्क पड़ेगा। एक आम आदमी जो अभी त्योहार का मौसम आ रहा है, दिवाली वगैरह, तो इस पर कितनी खरीदारी कर पाएगा, उसका हाथ में पैसा नहीं है क्योंकि अब रोजगार नहीं है, तो क्या फर्क पड़ेगा। ये बात हकीकत है कि मोदी जी के ठाके ट्रम्प को आग लगा रहे हैं, लेकिन ये सोचिए कि इसका
भारत की जनता या आवाम पर क्या फर्क पड़ेगा, ये एक सोचने का मकाम है। और हल फिलहाल यही है, जैसे पहले जो था, अगर कोई आदमी हल की तरफ के, हल क्या है, हल कोई ना कोई तरह से हमें डील तो करनी होगी कोई भी करके। या फिर आप लोग चाइना के पास जा रहे हैं तो चाइना को फिर इतना विश्वास में लेना होगा, इतना यकीन में लेना होगा कि अगर हम चाइना का माल खरीदें तो हमारे तो माल कहीं बिके, हमारा माल कहाँ खरीदेगा। हम 140 करोड़ का मुल्क जरूर है, लेकिन इसके अंदर 80 करोड़ जो लोग हैं वो तो पहले 5 किलो के राशन पर है, वो क्या माल खरीदेंगे, बचा 60 करोड़। जो 60 करोड़ में से अगर आपने 10 करोड़ को बेरोजगार कर दिया, तो एक आदमी के ऊपर कम से कम 4 आदमी आश्रित होते, डिपेंड होते, तो क्या बचा आपके पास, 15-20 करोड़ का मार्केट बचता आपके पास। तो ये चीजें हमारा सोचने का मुकाम है। मोदी जी ठहाके लगाइए, दोस्ती कीजिए, झप्पी डालिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन जो इस अवाम पर, इस जनता के ऊपर फर्क पड़ने वाला, उसके लिए कोई ना कोई आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। आप ही हुकूमत में, आप ही प्राइम मिनिस्टर हैं। ये खाली गलबैयां डालने से या इससे मामले का हल नहीं होगा, कोई रास्ता आप ही को निकालना होगा। फिलहाल मेरे साथ आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आ जाओ।